अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान और मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, नजात का महीना है। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला हमें मौका फराम करता है कि हम अपने पूरे साल के बाकी जो 11 महीने हैं उनकी तैयारी करें, कि हमने उन महीनों में अल्लाह ताला को कैसे याद करना है, उसकी इबादत कितनी ज़्यादा करनी है, और हमने अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसके लिए जो भलाई करनी है वो किस तरह से करनी है। ये वो महीना है जिसमें असल में प्रैक्टिस होती है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला हर किस्म की बुराई और शर को तकरीबन खत्म कर देता है। अल्लाह ताला शैतान को भी कैद कर देता है, और इस महीने में हमें सब्र सीखने का मौका मिलता है, प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, हमें इसार का एक जज्बा मिलता है, हमें दूसरों की भलाई का एक जज्बा मिलता है, हमें इसमें बर्दाश्त करने का एक जज्बा पैदा होता है हमारे अंदर। और ये सारी चीजें हम रमजान में इसलिए भी सीख पाते हैं कि एक पूरा माहौल बनता है रमजान में, इबादत होती हैं, उसके साथ साथ हर शख्स ये कोशिश करता है, हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि वो रोजे भी रखे और नमाज भी पढ़े और जितने ज्यादा नेक काम कर सकता है वो करे। लेकिन मैं आप सबकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाना चाहता हूँ कि हमने अपने मुआशरे के अंदर कुछ ऐसी चीजें खुद से ही पैदा कर ली हैं रमजान और मुबारक के महीने में भी, जिनका माजी में कहीं हमें दूर दूर तक निशान नजर नहीं आता था, जो माजी में ऐसी चीजें या ऐसी कबातें नहीं थी, लेकिन अब हमने उनको शामिल किया हुआ है। और वो क्या है? मैं जब किसी सड़क पे निकलता हूँ, मैं जब किसी चौक से गुजरता हूँ, मैं किसी दूर दराज इलाके की तरफ निकलता हूँ, सफर करता हूँ, ये शहर में मैं कहीं मूव कर रहा होता हूँ, तो वहां पे ना कनातें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ रंगों की कनातें लगी हुई हैं। होटल और खाने पीने के जो पॉइंट हैं, उन्होंने रमजान शरीफ में एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। वो नया सिलसिला क्या है? उन्होंने बाहर एक कनात लगाई हुई है, बाहर एक पर्दा बनाया हुआ है, और लोग धड़ाधड़ एक साइड से उसके अंदर एंटर हो रहे हैं, और अंदर खाने पीने की सारी चीजें मौजूद हैं, अंदर मशरूबात भी हैं, अंदर चाय भी चल रही है, अंदर बर्गर भी चल रहे हैं, अंदर तरह तरह के खाने भी चल रहे हैं। और ये जो रमजान शरीफ है, इसमें तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसी चीजों की ममानियत की है। अल्लाह ताला असल में तो इस महीने में हमें ये दर्स भी देते हैं और उसके साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी करवाते हैं कि हमने उस पूरे दिन में कुछ नहीं खाना पीना, और उस खाने पीने ना होने के साथ साथ हमने सारे वो नेक काम करने हैं जो कि हमें अल्लाह की मखलूक के लिए करने चाहिए, और वो सारी इबादत करनी है जो अल्लाह ताला के लिए हमें करनी चाहिए। लेकिन जब हमने जो एक रूह है रमजान की, उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है, यानी हम लोगों को असल में ये तरगीब दे रहे हैं कि अगर आप रोजा नहीं रखते तो आपको इस जगह पे खाना पीना जो है वो बड़ा आसानी से मुयस्सर है, आप आ जाएं, आप खा पी भी सकते हैं, आप यहाँ बैठ के गप्पे भी मार सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम भी यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। नो डाउट लोगों का बिजनेस है, उन्होंने होटल बनाए हुए हैं, खाने पीने के पॉइंट बनाए हुए हैं, उनकी इससे रोजी रोटी चलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अगर आप इस महीने में सारा दिन इस किस्म का बिजनेस नहीं करेंगे और दिन के वक्त रोजे का एहतराम करते हुए लोगों को ऐसी दावत नहीं देंगे कि वो रोजा ना रखें और आपके इन होटलों पे आके खाना पीना करें, तो यकीन करें आप बाकी 11 महीने अल्लाह ताला आपकी रोजी में इतनी फरावानी दे देगा कि इस महीने में आपको इबादत का मौका मिलेगा, आपको आराम का मौका मिलेगा, आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। तो ये जो हमने एक गैर जरूरी चीज शुरू कर दी है, जिससे असल में हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को रोजे से रोक रहे हैं, और हम दूसरों को भी बताते हैं कि फलां जगह पे खाना पीना अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से तालीमी इदारों के अंदर, इसी तरह से बाकी सरकारी जगहों पे, बाकी हर चौक में अब कोई पाबंदी नहीं रह गई। लोग जो हैं वो समझते हैं कि जी रोजा ना रखें और वहां पे खाना पीना हमें दिन के वक्त मुयस्सर आ जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हुकूमती सतह पे भी इसकी पाबंदी करवाएं कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो तहसील लेवल पे, वो बाजारों में, वो हर जगह पे इस किस्म के जो खाने पीने के पॉइंट हैं जो रोजे के औकात के दौरान खुले हुए हैं, उनको बंद करवाएं। और उसके साथ साथ जो रोजेदार हैं, जो मुसलमान हैं सारे, उनको भी रोजे का एक एहतराम करना चाहिए। बेशक कुछ लोग बीमार होते हैं, वो रोजा नहीं रख पाते, लेकिन रोजे का जो एहतराम है वो लाजमी है।
اپنے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ جی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو باہر کھانا پینا آپ کو سڑکوں پہ مل جائے گا، وہاں پہ اندر چلے جائیں آپ کو سب کچھ میسر ہوگا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور بیماری کی صورت میں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ویسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تب بھی اس کو روزے کا یہ احترام ضرور کرنا چاہیے کہ اس طرح سے سب کے سامنے سر عام کھانا پینا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدنا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح سے کھانا، اس سے ہم اصل میں روزے کی روح کو، رمضان کے اصل مقصد کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سارے پاکستانیوں سے، سارے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، ایک تو سارے روزہ رکھیں، باہر کھانا پینا یہ بالکل بھی نہ کریں، اور میری درخواست ہے ان ہوٹل والوں سے، ان کھانے کے پوائنٹس والوں سے بھی کہ آپ بھی مہربانی فرمائیں، روزے کے جو اوقات ہیں، سحری سے لے کے افطاری تک کا جو ایک روزے کا ایک اصل ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر اس قسم کا کھانے پینے کا جو ماحول ہے وہ نہ بنائیں، اور لوگوں کو ایسا موقع بالکل مہیا نہ کریں جس سے وہ روزے نہ رکھیں، جس سے وہ رمضان کی روح جو ہے وہ کسی بھی انداز میں ڈسٹرب ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مجھے بہت یہ برا اور عجیب لگا، اور میں نے کوشش کی کہ آپ سارے دوستوں سے بھی اس بات کو شیئر کروں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سارے مسلمان رمضان کا احترام کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور اس طرح سرے عام کھانے پینے سے گریز کریں گے، اور اس قسم کے جو بزنس ہیں ان کو بھی ڈسکریج کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔